हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एपिसोड में हम रवा इडली बनाना सीखेंगे। वैसे तो इडली बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है। अगर हम बात करें चावल और उड़द दाल से तैयार किए गए बैटर की, पहले बैटर बनाओ, फिर उसे पूरा एक दिन फर्मेंटेशन के लिए रखना पड़ता है। लेकिन अगर आपको ब्रेकफास्ट, स्नैक्स एक्सेट्रा के लिए कोई इंस्टेंट और हेल्दी रेसिपी चाहिए तो आप ये रवा इडली ट्राई कीजिए। जल्दी भी बन जाती है, टेस्टी भी होती है। इसे आप टमाटर की चटनी या फिर सांभर के साथ सर्व कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लेते हैं। बैटर बनाने के लिए एक एम्प्टी बोल लेना है, 1 कप सेमोलिना यानी सूजी, हाफ कप कर्ड यानी दही, 1 कप पानी या जरूरत के हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे बैटर में। ऑयल लेना है तड़के के लिए और ग्रीसिंग के लिए, हरी मिर्च, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, 5 से 6 करी पत्ता लेना है। अदरक को ग्रेट कर लेंगे और हरी मिर्च और करी पत्ता को हम बारीक काट लेंगे तड़का लगाने से पहले। 1 टीस्पून उड़द दाल और हाफ टी स्पून मस्टर्ड सीड यानी राई के दाने लेंगे, 1 चुटकी हींग, नमक स्वाद अनुसार, 1 पैकेट इनो। बैटर तैयार करने के लिए एक बोल में सूजी और दही डालकर अच्छे से मिलाएं इस तरह से, और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इडली का घोल तैयार कर लेते हैं। बैटर ना ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही पतला। ध्यान रहे कि लम्स नहीं होने चाहिए। बहुत अच्छे से तीनों यानी सूजी, दही और पानी आपस में मिल जाना चाहिए। जिस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ, आप भी इसी तरह से इडली का बैटर तैयार कीजिए। इडली का घोल तैयार हो गया है। नमक हम अभी ऐड नहीं करेंगे और इसे ढककर 15 से 20 मिनट तक के लिए फर्मेंटेशन के लिए रख देंगे। 20 मिनट हो गए हैं और हमारा बैटर भी अच्छे से फर्मेंट हो गया है। पैन में 1 टीस्पून तेल गरम करें और जब तेल गरम हो जाए तब उसमें राई के दाने डाल दें। राई के दाने क्रैकल होने तक थोड़ा सा वेट करेंगे। जब राई के दाने चटक जाएंगे तो उसमें उड़द की दाल डाल देंगे और उसके बाद इसमें हींग डाल देते हैं। हींग डालने के बाद ग्रेटेड अदरक, हरी मिर्च और करी पत्ता डालकर थोड़ी देर के लिए हम इसे पकाएंगे। अब ये तड़का हम घोल में डाल देते हैं, यानी अपने बैटर में डाल देते हैं, इडली के बैटर में। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बैटर में। अगर बैटर आपको गाढ़ा लगे तो आप थोड़ा सा पानी डालकर इसको थोड़ा सा पतला भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए। इसको अच्छे से मिला लें। इस तरह से बैटर होना चाहिए हमारा। कंसिस्टेंसी इसकी ऐसी होना चाहिए। अब इसमें नमक ऐड कर देते हैं। नमक हम थोड़ा ऐड करेंगे क्योंकि हमें इसमें इनो भी डालना है। इनो भी थोड़ा सा सॉल्टी होता है। क्योंकि मैं माइक्रोवेव में बना रही हूँ इसलिए मैं माइक्रोवेव सेफ इडली स्टीमर यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले हम इडली मोल्ड्स को ग्रीस कर लेते हैं ऑयल से। थोड़ा थोड़ा ऑयल लेकर हमें सारे मोल्ड्स को ग्रीस करना है इस तरह से। आप चाहे तो ये ग्रीसिंग ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास है, नहीं तो आप फिंगर से भी कर सकते हैं। फ्रूट सॉल्ट डालने के फौरन बाद इडली बनानी होती है, नहीं तो इनो का इफेक्ट खत्म हो जाता है और इडली फ्लफी नहीं बन पाती है। चलिए बैटर में फ्रूट सॉल्ट डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्रूट सॉल्ट की वजह से बैटर लगभग डबल हो जाता है। देखिए किस तरह से इसमें खमीर आ गया है। तो चलिए हमारा बैटर तैयार है। अब इडली बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने जो टेबल स्पून लिया है इसके हिसाब से हर एक मोल्ड में 1 टेबल स्पून बैटर डालेंगे। हमें पूरा इसे फुल नहीं करना है क्योंकि जब इडली बनना स्टार्ट होगी तो ये थोड़ी सी फूलेगी, और अगर हमारा बैटर ज़्यादा होगा तो ये इडली के फ्रेम से, मोल्ड से बाहर निकल कर गिर जाएगा। देखिए मैंने सब फुल कर दिए हैं। अब हम इडली मेकर का जो बेस है इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे और इसके बाद इसमें ये स्टैंड डाल देंगे और इसे बंद कर देंगे। इस मोल्ड में एक साथ 8 इडलीज बन जाती हैं। तो अब हम ये माइक्रोवेव में रख देते हैं। मैं यहाँ माइक्रोवेव कन्वेक्शन यूज़ कर रही हूँ। मैं इसका टाइमिंग सेट कर देती हूँ। चलिए तो मैं यहाँ 4 मिनट्स तक ये बनाऊंगी और उसके बाद
हम चेक कर लेंगे कि हमारी इडली बनकर तैयार है या नहीं। इसको चेक करने का तरीका भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम इसे निकाल लेते हैं, लेकिन ख्याल से निकालें क्योंकि बहुत गर्म होता है। अब हम एक स्पून या नाइफ की हेल्प से एक एक कर इडली प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे इस तरह से। और हम देखना चाहेंगे कि अगर ये पक गई है नहीं, तो हम नाइफ की हेल्प से इस तरह से डाल के देखेंगे। अगर नाइफ साफ निकल कर आती है तो हमारी इडली अच्छे से कुक हो गई हैं। इडली बहुत ही सॉफ्ट, स्पंजी और फ्लफी बनी है। आप इसे टमाटर चटनी और सांभर के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट्स के थ्रू जरूर बताएं। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।